दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, मैं हूं आजमुल्लाह। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद है शुमाली कश्मीर जिला बांडीपोरा के सब डिवीजन संभल में, और आज यहां पे JKR जानिब से जो डॉक्टर संदीप बाबा उसका दौरा हुआ संभल सोनावारी का। मजीद हम इनसे बातचीत करेंगे किस हवाले से दौरा था। सर, आपका खैर मकदम है दैनिक सवेरे में, आप आज के इस दौरे के हवाले से बताएं। बहुत शुक्रिया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को आज 5 महीने हो गए, तो एज एन सोशल एक्टिविस्ट, एज एन पोलिटिकल एक्टिविस्ट, मेरा ये फर्ज बनता है कि जो इलाके के लोग हैं बांडीपोरा, जिसपे संभल एक इलाका आता है, हम इलाके जाते हैं और लोगों के मसाइल जो हैं हल करने की कोशिश करते हैं। मुझे दुख हुआ कि 5 महीने सरकार को हो गए और आज भी लोग बेसिक एमिनिटी, मैंने कहा क्या मसला है आपका, बोलता साहब साफ पानी तक नहीं आ रहा है। तो सरकार तो बड़े वादे कहते हैं, स्काई इज द लिमिट, वो बेसिक पानी तक साफ नहीं दे पा रही है संभल के इलाके में, सोनावारी इलाके में, नौगाम के इलाके में। तो सरकार को देखना चाहिए, यहाँ के जो इलेक्टेड MLA हैं लोन साहब, अकबर लोन साहब की बेटे हिलाल अकबर लोन, इनको देखना चाहिए, ये तो उनका काम है। अब वो छुप रहे हैं, वो बड़े बड़े वादे करके कि हम 2 लाख रुपए देंगे, फ्री बिजली देंगे, 12 सिलेंडर देंगे, 75,000 रुपए औरतों के देंगे, वो तो छोड़ दो, वो बाद में करोगे। पहले अपने इलाके में साफ पीने वाला पानी दे दो। ये रमजान का मुकद्दस महीना है, अगर आप पानी नहीं दे सकते हो तो क्या फायदा। लोग सफर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? दुख होता है मुझे कि बड़ी उम्मीदें के साथ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था, लेकिन मैं धीरे धीरे देख रहा हूं कि लोग दुखी और अपने आप को चीटेड फील कर रहे हैं कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और उसके बदले उनको बेसिक पानी तक साफ नहीं मिलता। शराबबंदी भी आपकी क्या कुछ नजर रहेगी? होना चाहिए, बिल्कुल। देखो, मैं तो मानता हूं ये नासूर है शराब और ड्रग्स, सरकार को कड़ी पहल करनी चाहिए इसको रोकने की। ये सरकार का दायित्व मेरे तक तो है नहीं, मैं तो प्रोटेस्ट कर सकता हूं, लेकिन ऑर्डर उमर अब्दुल्ला कर सकता है, उसके डोमेन में है। तो आपको ये सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से करना चाहिए कि वो कब पास कर रही है कि हमको शराब को भी बैन करना, और जहां भी ड्रग एडिक्शन हो रही है आप स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कानून बनाओ कि जहां हमने पैडलर को पकड़ा उसको फांसी देनी है, या स्पेशल कोर्ट्स बनाओ कि 3-4 महीने में डे टू डे हियरिंग्स में उनको फैसला देके उनको काल कोठरी में रखना है या फांसी देनी है। आप देखो, जब आप कदम उठाओगे कि जो ड्रग पैडलर है, जो सप्लाई करता है, जो हमारे नौजवान माशरे को बर्बाद करता है, उसके लिए एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। तो सरकार को ये पहले करनी चाहिए। अब वो किस में लगे हैं, कभी स्टेटहुड में, कभी 370 में, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। आम आदमी को कोई मतलब नहीं 370 या क्या, उसने कर दिया मनसूख, वो खुश है। वो चाहता है उसकी जिंदगी में बदलाव हो, और बदलाव के बदले आप बेसिक साफ पानी नहीं दे पा रहे इलाके में, तो ये तो शर्म की बात है। तो इसलिए ये जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम को ठगने का काम कर रहे हैं। आपका ये भी कहना है कि 370 पे नेशनल कांग्रेस सियासत गरमा रही है आपने? देखिए, उनको भी पता है ये वापस ताउम्र कयामत नहीं आएगा। इट वॉज आप पहले समझो, ये एक टेम्पररी प्रोविजन था, टेम्पररी को परमानेंट आप नहीं बना सकते हो। टेम्पररी बनाया था यूनियन गवर्नमेंट ने, टेम्पररी को हटा दिया, इट इज देयर डोमेन। वो तो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और अगर आपको याद हो, मैंने तब भी कहा था कि ये बिल्कुल कोई रिवोक, मतलब इसको रिवोक को नहीं चैलेंज कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लियर वर्डिक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा साहब बिल्कुल ठीक हुआ है। तो इसलिए जो बात बंद हो चुकी है उसको कफन से निकाल के फिर जिंदा करने का क्या मतलब है? ये तो पागलपन है। इसका एक ही गर्ज है, अगर आपको याद हो, कभी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहते थे हम प्लेबिसाइड कराएंगे, वो वादा भी आज तक शेख साहब ने पूरा नहीं किया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा मैं ऑटोनॉमी, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। अब उमर अब्दुल्ला कंफ्यूज करता है 370 को वापस लाएंगे। मैं अपने बाल मुंडा लूंगा अगर किस दिन वो वापस ला पाए। ये सिर्फ कश्मीरी लोगों को गुमराह कर रहा है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान सड़क रोजगार, उसकी बात करें, न कि गुमराह करे कभी स्टेटहुड पे। देखो, मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा वी आर कमिटेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, सही समय पे स्टेटहुड देंगे हम, तो वो तो कह चुके हैं। तो इसमें तो लड़ाई की बात ही नहीं है। अभी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हालात साजगार नहीं है। ये तो वही लोग, फिर इनको स्टेटहुड मिल गई ना, तो फिर जेलों में आप PSA में फिर अंदर रहोगे। तभी आपने देखा होगा सरकार इनको मिल गई, लेकिन पुलिस के इख्तियारात इनको नहीं मिले। वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये पुलिस के सहारे आम कश्मीरी को PSA में ठुकवा के, जो उनको वोट नहीं देते थे उनको जलील करके ये PSA में या जेल काल कोठरी में रखवाते थे। इसीलिए हमने स्टेटहुड दिल्ली ने नहीं दी है। बट जो ही और हालात ठीक होंगे और ये जो लोग हैं सुधरेंगे, सरकार यूनियन गवर्नमेंट कमिटेड है स्टेटहुड में। तो जहां संसद में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं कमिटेड हूं, कल LG साहब ने कहा वी आर कमिटेड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड,
लेकिन टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे, न कि उमर अब्दुल्ला। दूसरा, 370 पे वो बंद करे अपनी दुकान, वो बात करे कि वो शराबबंदी कब कर रहे हैं, वो बात करे ड्रग एडिक्शन यहाँ फांसी उसको सजा देने का कब काम कर रहे हैं, वो बेसिक जो चाहते हैं लोग, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, उसकी बात करें बस, इससे बाहर वो कोई बकवास ना करे। तो आपने ये बताया कि यहाँ के लोग जो है सफर है भी बेसिक फैसिलिटी मारूम है, तो संदीप मावा जी क्या करने जा रहे हैं लोगों के? देखिए, जब एलजी साहब का दौर था तब हमने यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया, मैं आज वही देखने गया था, तो मुझे बताया गया कि उसमें फिल्टर नहीं है, तो इसलिए साफ पानी नहीं आ पा रहा है। तो मैंने अपने पार्टी के लोगों को कहा, साहब ठीक है, आप एक रिक्वेस्ट दे दीजिए, जो भी आपके मसले हैं हम वो हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार विफल है, सरकार सिर्फ कंफ्यूज करती है और अपने दिन निकालती है, मजे ले रही है सत्ता के लिए। मुझे बताओ, अगर आपको पैसे की कमी थी, क्या जरूरत थी उमर अब्दुल्ला को 6 ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर लाना? क्या अपने लिए गाड़ियां लाना ज्यादा जरूरी है या अवाम के फैसले, उनके हकूक के फैसले देना, उनको उनकी बेसिक कम्युनिटीज को सॉल्व करना? कितना अच्छा होता ये उमर अब्दुल्ला ये 3 करोड़ सरेंडर करता और कहता कि लोगों की बहबूदी के लिए रखो। तो ये सिर्फ, अगर आप देखो कल असेंबली में मुबारक गुल ने क्या कहा कि और जो पुराने एमएलए रहे हैं या जो उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। अरे तनख्वाह तो बाद में बढ़ेगी, पहले लोगों के बेसिक मसले हल करो। ये सिर्फ अपने घर आबाद करने आए। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये चोरे चकारों मकारों की सरकार है, चाहे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की होती या पीडीपी की होती या इनकी होती, ये सिर्फ अपने घर आबाद करते हैं, लोगों को मुफलिसी में कंफ्यूज करके बेवकूफ बनाते हैं, ये इनका काम है। अभी आने वाला जो पंचायती इलेक्शन है, तो आपकी पार्टी क्या तैयार है उसके? आप देखेंगे उसका, देखिए लोगों ने बड़ी उम्मीद रखी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सर से जिता के हमारे मसले हल होंगे। आज कहीं भी पूछ लो ऑफ द कैमरा, मैं मानता हूँ वो कैमरा में बेचारे डर रहे होंगे, आप ऑफ द कैमरा लोगों से पूछो, वो दुखी है। तो दुख का कारण है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो कहते थे हल ही हल है, अब आप खुद लोगों से बताओ क्या हल हो गया? लोग आज भी बेसिक कम्युनिटीज के लिए रो रहे हैं। तो लोगों से आप पूछिए क्या हो रहा है। जहां तक आपने कहा असेंबली आप बात, अब ये पंचायती इलेक्शन है और अर्बन लोकल बॉडीज, वो समय तय करें, क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि हमें गलती हो गई। आज ऑफ द कैमरा लोग खुल के कह रहे हैं साहब गलती हो गई। तो इसलिए गलती कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आप देखेंगे जो नया इलेक्शन होगा, चाहे वो असेंबली हो, ये पंचायत हो या अर्बन हो, आप हैरान हो जाएंगे। एक नया ही ग्रुप बन के आएगा जिसको सरकार जिसको मौका मिलेगा चलाने का, और वो ग्रुप आवाम की खिदमत के लिए। और तो ये थे हमारे साथ JKRLF के प्रेसिडेंट, जिनका यही कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे साल किया है सोनावारी के लोगों के साथ। अभी भी जो नावगाम सोनावारी के लोग हैं पीने के पानी से महरूम है, और इनने ये भी कहा कि NC अल्कोहल बैन है, उस पर सियासत कर रही है, 370 पे सियासत कर रही है, जबकि वो फेल हो चुकी है ग्राउंड जीरो पे लोगों के काम में। मजीद आप देखने के लिए बने रहे दैनिक सवेरे के साथ।